हेलो, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी बच्चों को शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। वह कैलकुलस के पार्ट से लिया गया है और कैलकुलस का एक पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसी से रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी dy dx का यूज, dy dx का उपयोग, उसकी उपयोगिता क्या है, यह एक चैप्टर है और इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन देखिए। आप लिखा हुआ है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सैंड जो है ना, जिसको आप हिंदी में बालू कहते हो, वह एक पाइप के थ्रू गिराया जा रहा है और वह सैंड जो गिर रहा है ना ऑन द ग्राउंड सरफेस पर, वह एक कोन का फॉर्म ले लेता है। देखो, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे, वह एक कोन, शंकु का रूप ले लेता है फॉलिंग सैंड इन सच ए वे दैट, इस तरह से वह फॉल करता है ग्राउंड पर कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इस तरह से फॉल कर रहा है कि उस कोन का हाइट जो है ना, कोन के बेस के रेडियस से ऑलवेज 6th पार्ट रहता है, यानी हाइट h = r/6। कहने का सेंस ये है वह ग्राउंड पर फैल रहा है, ज़्यादा हाइट कम ग्रो हो रहा है, हाइट बढ़ने का रेशियो कम है। और हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट के बढ़ने का रेट क्या है एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर जब उस हाइट जो है ना 4 सेंटीमीटर रहता है। तो यानी क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया, क्वेश्चन को ब्रेक करके, वर्ड को तोड़कर। और आइए मैं इसको एक फिगर के द्वारा भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एक मान लो पाइप है, ठीक है। इस पाइप से देखो सैंड जो है ना फॉल कर रहा है। कहाँ फॉल कर रहा है? तो ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड पर फॉल कर रहा है। और ये ग्राउंड पर जो फॉल कर रहा है ना, इस टाइप से फॉल कर रहा है कि इसका हाइट, देखो यह हाइट जो है ना, ये हाइट, ये h हाइट है और इसका रेडियस जो है r है। यानी पहले मैं यह कह देता हूं कि यह कोन का फॉर्म ले लेता है, कोन के शेप में यह सैंड गिरता है ग्राउंड पर। कोन दैट मीन्स शंकु, किस फॉर्म में? शंकु के शेप में यह इस ग्राउंड पर गिरता है। यहाँ लिख देता हूँ ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। यह इसका रेडियस है, यह देखो हाइट ले रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने O कह दिया, यह पॉइंट A है। यहाँ देखो ये हाइट है, हाइट मैंने लेट कर लिया, लेट हाइट h है,
यहाँ लिख भी देता हूँ। हाइट क्या है, हाइट मेरा देखो HEIGHT, हाइट को H स्मॉल h लेट कर लिया है। यह जो है ना आर्क, यह रेडियस ऑफ द बेस है, रेडियस ऑफ द बेस, देखो दैट इज स्मॉल r, यह लेट कर लिया है। H और R के बीच रिलेशन देख लो, रिलेशन जो है ना देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये देखो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। फिर से मैं आपको ध्यान दे देता हूँ, दिला देता हूँ। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी ये जो हाइट ग्रो कर रहा है ना, उस कोन के बेस के रेडियस का 6th पार्ट ग्रो करता है। देखो सैंड जो गिर रहा है ना, सैंड फैल रहा है, सैंड ग्राउंड पर जिस रेशियो से फैल रहा है ना, वो रेशियो हाइट के बढ़ने का नहीं है। यानी क्वेश्चन के अनुसार h जो है ना वह R/6 है। ये रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच, हाइट और रेडियस के बीच। फिर देखो ये 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड पोरिंग सेंट, यानी सेंट जो गिर रहा है ग्राउंड पर वह 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में सेंट का जो वॉल्यूम है ना वह 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी मैं इसको ऐसे लिख डालता हूँ, देखो dV/dt, ये डाटा यहाँ लिख दिया, क्या है देखो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ डाटा लिख दिया। और हमारा मकसद है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी हाइट जो ग्रो कर रहा है, हाइट जो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने का स्पीड क्या है, उसका रफ्तार क्या है, यही हमें फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना। यानी देखो फाइंड क्या करना है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ dH/dt दैट इज इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। अब आइए, हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है, 1/3 πr² होता है। यहाँ लिख डालता हूँ, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है यह क्या है 1/3 πr²h। देख लिए वॉल्यूम को मैंने v से रिप्रेजेंट किया है, यानी v इक्वल टू देखो 1/3 πr² है, देख लिया। और देखो h इक्वल टू R/6 है ना, तो r इक्वल टू 6h है, तो v इक्वल टू देखो 1/3 × पाई, r के प्लेस पे 6h डाल देते हैं, यानी देखो 36h² × h। नेक्स्ट स्टेप देखो v इक्वल टू यह 3 और ये 36, यहाँ 12 हो गया, यानी पाई × 12 × h³ है, पाई × 12 × क्या है h³ है। और अब देखो पाई मेरा कांस्टेंट है, 12 मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरा हाइट है h है और वॉल्यूम है। अब हमें इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो यानी v को जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, देखो dV/dt, यह मेरा पाई 12 पाई हो गया, ये 12 पाई कांस्टेंट है, × h³ का 3h², L2 देखो L2 जो है dH/dt है, ये तो इस तरह से dV/dt जो है
इसका देखो वैल्यू दिया हुआ है 12, तो डीवी डी टी के प्लेस पर मैं क्या डाल देता हूँ 12 इक्वल टू देखो ये 12 पाई इंटू देखो 3 एच, हाइट इज ऑल्सो गिवन, हाइट उस समय उस मोमेंट पर क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट के बढ़ने का जो स्पीड हमें फाइंड करना है उस मोमेंट पर फाइंड करना है जिसमें हाइट ऑफ द कोन जो है ना 4 सेंटीमीटर रह जाता है। तो देखो इसके एच के प्लेस पे 4 डालते हैं, 4 इंटू 4 करेंगे 16 इंटू देखो डी एच डी टी, इस तरह से 12 और 12 ये कट कर दिया, यहाँ 1 हुआ, तो यहाँ पर देखो डी एच डी टी का वैल्यू देखो भाई क्या है 16 इंटू 3 48, तो 1/48 पाई, 1/48 पाई डी एच डी टी है ना, इस लेफ्ट साइड में 1 है, और देखो 3 इंटू 16 48 इंटू पाई 48 पाई, यानी हाइट का टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ने का जो स्पीड है 1/48 पाई है। और इसका यूनिट क्या है, हाइट को किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकेंड में, तो डी एच डी टी दैट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फिर से आप सुन लो, डी एच डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यह है क्या 1/48 पाई। अब यूनिट एक यूनिट मायने रखता है, हाइट को किस में मेजर करोगे यहाँ पर सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो देखो सेंटीमीटर, टाइम का स्मॉलर यूनिट यहाँ क्या रखा गया है सेंटीमीटर, यह भी क्लियर है फ्रॉम क्वेश्चन से क्लियर है, क्योंकि वॉल्यूम जो बढ़ रहा है बालू के गिरने, सैंड के गिरने से वह 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो टाइम का स्मॉलर यूनिट यहाँ सेंटीमीटर, तो इस तरह से 1/48 पाई सेंटीमीटर पर, सॉरी टाइम का यहाँ पर यूनिट सेकेंड, तो हाइट के बढ़ने का स्पीड क्या है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से प्रॉब्लम्स को आप सभी बच्चों को सिखाने का काम किया है, आप लाभान्वित होंगे मुझे पक्का यकीन है। आप वीडियोज देखना, और हाँ ज़रूरत पड़े तो क्या करोगे, कमेंट करना, कमेंट्स माध्यम में किसी जगह प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, जस्ट उसको रीड करके मैं रिप्लाई देने का काम करूँगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, शायद नए बच्चे सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ोगे, और बेल आइकन दबाना होता है ताकि वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए। और अपनी वादा के अनुसार मैं आपको कह देता हूँ, प्रत्येक क्लास में जो मैं कमिट कर डालता हूँ उस कमिटमेंट के अनुसार फिर मैं कमिट कर देता हूँ, फिर मैं आऊँगा आपके सामने, जस्ट अगले क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। आप इधर उधर मत भटकना, कंसंट्रेट होकर काम करते रहना। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।